हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल चौधरी। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल में। और साथ ही आज हम बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द बैगर। अब स्टूडेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एन एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक द रियल चेंजेस, कि यदि हम किसी के प्रति दया से भरा हुआ कोई कार्य करते हैं, उसके ऊपर सिंपैथी दिखाते हैं, तो हम वास्तव में उसको काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी जिद्दी इंसान क्यों ना हो। तो एक ऐसी ही थीम के साथ, एक ऐसे ही प्लॉट के साथ ये स्टोरी भी हमारी रन करती है। तो चलिए अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट के इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी स्टोरी को उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ ही शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं वो क्या है, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दोज पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट यहां पर आ जाता है, एडवोकेट सर्जी मीटिंग विद द बैगर। फिर है ऑफर ऑफ वर्क, सर्जीज फीलिंग ऑफ रिग्रेट, वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क्स एंड सर्जीज मीटिंग विद लश्कॉफ आफ्टर 2 years। अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट को लेते हैं और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एडवोकेट सर्जीज मीटिंग विद द बैगर। अब क्या होता है स्टूडेंट, वन डे एडवोकेट सर्जी was stopped by a beggar who asked him to have pity on him। अब एक दिन जो एक वकील सर्जी होते हैं, उनको एक भिखारी रोक लेता है और वो कहता है कि आप मुझ पर कुछ दया दिखाइए। He had nothing to eat, उस भिखारी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। He said, वो कहता है that he had been a school teacher for 8 years, कि मैं 8 सालों तक मैंने स्कूल में एक टीचर, एक अध्यापक के रूप में काम किया है। एंड दैट ही हैड लॉस्ट द जॉब, और लेकिन अचानक से उसने अपनी नौकरी को, अपनी जॉब को खो दिया। सर्जी लुक्ड एट हिम, सर्जी उसको, भिखारी को देखते हैं ध्यान से। द बैगर वॉज इन रैग्स, जो बैगर था वो फटे हाल कपड़ों में था। हैड डल एंड ड्रंकन आईज, उसकी जो आंखें थी वो धुंधली और नशीली थी। ही हैड रेड स्पॉट ऑन अदर चीक, और उसके एक गाल पर एक लाल निशान था। ही हैड वॉर्न 1 हाई एंड 1 लो शू, उसने एक जूता ऊंचा और एक जूता नीचा पहना हुआ था। सर्जी रिकॉग्नाइज्ड हिम, सर्जी ने उसको पहचान लिया। ही हैड अर्लियर ही हैड टोल्ड हिम दैट ही वॉज ए स्टूडेंट, क्योंकि यह भिखारी सर्जी से पहले भी मिला था और तब उसने कहा था कि वह एक स्टूडेंट है। सर्जी वॉर्नड हिम, सर्जी ने उसको वॉर्न किया, चेतावनी दी और कहा दैट ही वुड कॉल द पुलिस। द बैगर एडमिटेड दैट ही हैड इंडीड लाइड टू हिम। अब जब सर्जी ने बोला कि अगर तुम ऐसे झूठ बोलोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, तब भिखारी ने अपनी पोल खुलती हुई देख करके ये एडमिट किया कि हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था और वह स्टूडेंट और ये टीचर भी मैं ही हूँ और मैं ये कंप्लीटली झूठ बोल रहा हूँ। अब देखिए, ये बातें एडमिट हो जाती है, उसको आइडेंटिटी का पता चल जाता है कि वास्तव में वो नहीं है जो ये बोल रहा है। अब आगे क्या होता है, फिर अब उसके मन में दया आती है, सर्जी के मन में दया आती है और वो क्या करते हैं, ऑफर ऑफ वर्क। सर्जी आस्क्ड द बैगर इफ ही वुड कम विद हिम एंड डू सम वर्क। द बैगर अनविलिंगली एग्रीड टू डू सो। अब सर्जी उसको बोलते हैं दया दिखाते हुए कि चलो, अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो मैं तुम्हें कुछ काम दे देता हूं। और बैगर जो होता है वो बड़ी ही अनिच्छा से इस बात के लिए हामी भर देता है और सर्जी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। He was taken by Sergi to his home। सर्जी उसको अपने घर ले जाते हैं। सर्जी asked his servant Olga to set him to some work। The beggar was set to the task of chopping woods। अब सर्जी जब उसको घर ले जाते हैं तो वहां पर उनका एक सर्वेंट होता है, उसका नाम था ओल्गा। वो ओल्गा को बोलते हैं कि इस इंसान को, इस आदमी को कुछ काम दे दो। सर्जीज फीलिंग ऑफ रिग्रेट। अब सर्जी के मन में कुछ पश्चाताप की भावना आती है। वो पश्चाताप की क्या भावना थी, उसको देखते हैं। ओल्गा गेव द बैगर एन एक्स टू चॉप द वुड। अब ओल्गा ने बैगर को एक कुल्हाड़ी दे दी थी और उसको काम दिया था लकड़ियों को काटने का। द बैगर पुट अ बिलेट ऑफ वुड बिटवीन हिज फीट एंड स्ट्रक इट फीबली विद हिज एक्स। अब जो लकड़ी का लट्ठा था, बैगर ने उसको अपने पैरों के बीच में लिया और बहुत ही कमजोर तरीके से, बहुत ही धीमे से उसने कुल्हाड़ी को उस लकड़ी के ऊपर चलाया। द बिलेट फेल डाउन, वो बिलेट नीचे गिर गया। सर्जी वेंट अवे, सर्जी चले गए। देन ही रियलाइज दैट ही हैड सेट अ ड्रंकन एंड स्पॉइल्ड मैन टू वर्क इन द कोल्ड। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम। सर्जी वहां से चले गए, लेकिन उनको ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने एक शराब पीने वाले व्यक्ति को, भूखे गरीब व्यक्ति को उन्होंने ऐसे इतनी सर्दी में काम पर लगा दिया है, तो उन्हें कहीं दुख हुआ। अब वो क्या एक्शन लेते हैं इस बात को लेकर के,
अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है अब यहाँ पर, वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क्स। Sergey gave the beggar Lushk of many kind of work. He was to cut the wood, shovel snow, beat dust out of the rugs and mattresses. अब जो यहाँ पर बैगर हैं उनका नाम लस्कॉफ है, और उनको जो हमारे सरजी हैं वो अलग अलग काम देते हैं। जैसे कभी वो उनको बर्फ हटाने का काम देते हैं, कभी गद्दों से मैट्रेस से धूल को झाड़ने का काम देते हैं, एंड कभी उनको लकड़ियाँ काटने का काम मिलता है। तो इस तरह के डिफरेंट काम वो लश्कॉफ को देते हैं और वो उस काम को करते रहते हैं। When Sergey moved into another house, और अब एक ऐसा वक्त आता है कि सेर्जी को दूसरे घर में जाना पड़ता है, तो लश्कॉफ पैक्ड एंड कैरीड द फर्नीचर। तो जो लश्कॉफ होते हैं वो उनका सारा फर्नीचर पैक कराते हैं और उसको लेकर भी जाते हैं। One day Sergey asked him to go to his friend who would give him some copying work as he could write। अब एक दिन सेर्जी बोलते हैं लश्कॉफ को कि जैसा कि तुम लिखना जानते हो, मैं तुम्हें अपने एक मित्र के पास भेजता हूं और तुम वहां पर काम कर सकते हो क्योंकि तुम थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हो। सेर्जी वॉज नाउ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सेर्जी ये सुनकर सेर्जी काफी खुश थे इस बात से। लश्कॉफ वेंट अवे टू सी सेर्जीज फ्रेंड, और लश्कॉफ सेर्जी के मित्र से मिलने के लिए चला जाता है। अब देखिए बेटा, ये तो होगी सारी बातें। अब इसके आगे क्या बात आ जाती है, लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए कि सेर्जी इज मीटिंग विद लश्कॉफ आफ्टर 2 years। अब 2 साल हो जाते हैं सेर्जी और लश्कॉफ को आपस में मिले हुए। अब वो अचानक से मिलते हैं तो क्या होता है। 2 years पास्ट, 2 साल गुजर चुके थे। वन इवनिंग सेर्जी वेंट टू अ थिएटर। अब एक शाम को सेर्जी थिएटर में जाते हैं। ही सॉ लश्कॉफ नियर द टिकट विंडो, और वहां पर उनको लश्कॉफ दिखाई देते हैं टिकट काउंटर के पास में। He found लश्कॉफ in a curly fur and seal skin cap। उनको जो लश्कॉफ था वो एक अच्छे फर में, मीन्स एक गर्म कोट में, और एक सील की स्किन के बने कैप को लगाए हुए दिखाई देता है। He asked him how he was, और सेर्जी उससे पूछते हैं कि तुम कैसे हो लश्कॉफ। तब लश्कॉफ रिप्लाई करता है दैट नाउ एज ए नोटरी ही वॉज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ, कि अब वो एक वकील के पास काम करता है नोटरी में, और 35 रूबल्स एक महीने में कमाता भी है। ही थैंक्ड सेर्जी फॉर वॉट ही हैड डन फॉर हिम, और जो लश्कॉफ होता है वो सेर्जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसके लिए कितना कुछ किया था। देन ही थैंक्ड ओल्गा, और साथ ही वो धन्यवाद देता है ओल्गा को भी, द कुक, जो कि कुक था, who had actually changed him, जिसने वास्तव में सेर्जी को कंप्लीटली बदल दिया था। तो स्टूडेंट, ये तो एक ओवरव्यू था आपकी स्टोरी का। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी पसंद आई ही होगी। अगर ऐसा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहनी चाहिए, और साथ ही हम इस तरह की वीडियोस को लाते भी रहते हैं। यदि आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो हमें यह भी बताना कि आप कहां से हैं और आपके स्कूल का नाम क्या है। बाकी जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टाटा।